बजट में 12 लाख तक की टैक्स फ्री इनकम दे दी, फिर ये 4 लाख रुपए के ऊपर 5% का टैक्स क्या है, आपको 8 लाख पे 10%, ये स्लैब्स क्यों आ रहे हैं? ये सब स्लैब्स कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, ये है क्या? सो डिटेल में इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, कोई कंफ्यूजन रखने की जरूरत नहीं है, अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। हाय, आई एम विप्लव नंदर, फाउंडर ऑफ प्लान योर वर्ल्ड ट्रेनिंग एकेडमी। आप मेरे साथ पढ़ाई कर सकते हैं अपने अपने फाइनेंस को संभालने के लिए। लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन या फिर planyourworld.com वेबसाइट से आप इसको ले सकते हैं। सबसे पहले हम दो चीजें समझ लेते हैं, स्लैब क्या है और 12 लाख रुपए क्या है। फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा 12 लाख तक की आपकी अगर इनकम है तो दिस इज टैक्स फ्री। सो ये है सेल्फ एम्प्लॉयड या बिजनेसमैन अगर हैं, सेल्फ वाले हैं या बिजनेस वाले हैं, तो इनके लिए 12 लाख तक की छूट है, क्योंकि जो भी इनकम आपकी 12 लाख तक की है दैट इज टैक्स फ्री 100%। अगर आप सैलरीड हैं तो 75,000 रुपए का आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। तो आपके केस में 12 लाख प्लस 75,000 यानी 12 लाख 75,000 की इनकम आपकी टैक्स फ्री होती है। ठीक। अरे आप कहोगे ये तो मुझे भी पता था, लेकिन फिर ये स्लैब क्या है? अब ये छूट किसको मिल रही है? आप कहते हो मैं एएलएसएस करता हूं, आप कहते हो इंश्योरेंस पेंशन प्लान एफडी करता हूं टैक्स सेविंग के लिए और उससे मुझे छूट मिलती है। भाई साहब, ये जो मैंने बताया ये सारी चीजें एप्लीकेबल किस रिजीम में है? दो रिजीम है आपके पास, एक रिजीम है न्यू और दूसरी है ओल्ड। ओल्ड वाले हो गए ओल्ड। अगर आप ओल्ड में बिलीव करते हो तो वक्त को रोकने की कोशिश कर रहे हो और कुछ भी नहीं। सो ओल्ड वालों के लिए क्या है टैक्स फ्री इनकम? वही पुराना। सो उसकी हम बात ही नहीं कर रहे हैं, उसके लिए मेरी दूसरी वीडियो है, देख लीजिए, आपको लिंक ऊपर में दिख रहा है। न्यू रिजीम में कोई टैक्स सेविंग की जरूरत नहीं है। सो मेरे पास एक पत्रकार का फोन आया और उन्होंने मुझसे कहा कि विप्लव, ये जो पक्ष सरकार हटा रही है इसके ऊपर क्या कहना है? मैंने कहा वो भी हम समझ लेते हैं, पक्ष हटा रही है या पक्ष आपकी अपनी जगह पे हैं, उन पक्ष का बेनिफिट नहीं लूं, टैक्स सेविंग का बेनिफिट नहीं लूं, तब मेरा टैक्स कितना पड़ता है वो हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं। हमारे पास ओल्ड रिजिम था और हमारे पास में न्यू रिजिम का टैक्स स्लैब था। अब चेंज क्या किया है बजट में? सो बजट में जो चेंज किया है उसके हिसाब से नया बजट क्या कहता है, आपकी इनकम 4 लाख तक की अगर है तो उसमें 5% देना पड़ेगा। अब आप कहोगे भाई फिर कौन सी बात है, 12 लाख रुपए तक बोला था तो 12 लाख तक टैक्स फ्री मिलेगा कैसे? अब सुनिए, 12 लाख तक टैक्स फ्री है। अगर आपकी 13 लाख रुपए की इनकम है तो भाई साहब टैक्स देना पड़ेगा। सो पहला नियम क्या, 12 लाख तक टैक्स इनकम है तो टैक्स फ्री हो गई। 13 लैक्स है तो फिर आपको पूरे पे टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन इसका असर क्या पड़ा? वो जनता जो भारत में सबसे ज्यादा पिस रही थी टैक्स दे दे के और उनको सोशल सिक्योरिटी कम मिलती थी, उनके लिए बम्पर छूट मिल गई। क्या फर्क पड़ा है इसका? आपकी 1 लाख रुपए महीने की इनकम है सो आपको टैक्स नहीं देना है। अब जिनकी उसके ऊपर की इनकम है, क्या फर्क पड़ा? आप कहोगे इसमें 12 लाख का तक का टैक्स फ्री बोला था, फिर ये तो आपके साथ विश्वासघात हो गया। नहीं, ये बिल्कुल आपके साथ में छूट मिली। कैसे मिली? अब आप देखिए, पहले क्या था, 7 लाख तक की मेरी इनकम टैक्स फ्री थी न्यू टैक्स रिजीम में। सो ओल्ड वालों की बात ही नहीं हो रही है। कुछ समय बाद तो ऐसा होगा ना, ओल्ड वालों की बात उठनी ही नहीं है। हम भी वीडियो बनाएंगे, ओल्ड वाले जाओ घर जाओ, तुम्हारे लिए तो दुनिया ही नहीं है अब। ठीक। मैटर क्या है, पहले 7 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री थी, उसके बाद आपके ये स्लैब्स लागू हो रहे थे। सो अगर किसी की इनकम 18 लाख रुपए थी तो पहले टैक्स कितना बन रहा था? 2,15,000। अब अगर 18 लाख की इनकम है और सैलरीड है तो 12,75,000 तक की इनकम तो हो गई टैक्स फ्री। अब हमारे पास टोटल में टैक्सेबल इनकम बची 75,000 हटने के बाद 17,25,000। तो पहले 4 लाख पे जीरो, 8 लाख से जो 4 से 8 लाख है उसमें 5%, 10%, 15%, हर 4-4 लाख पे मेरा टैक्स का स्लैब चेंज हो गया। फर्क क्या पड़ा? फर्क ये पड़ा, पहले 2,15,000, अब 1,50,000। टैक्स में बहुत अच्छी छूट मिली है आपको। सो इस बात को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर आपकी इनकम 12 लाख से नीचे या आपकी इनकम 12 लाख तक है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो फिर 12 लाख तक। अगर आपकी इनकम सैलरीड में 12,75,000 तक का है तो फिर आपके केस में दिस इज टैक्स फ्री। लेकिन उसके ऊपर का है तो ये स्लैब है और इसके बेनिफिट्स आपको अलग से मिल जाते हैं। सो टैक्स सेविंग आपके लिए काफी ज्यादा हो गई। टैक्स, अब आपको टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है?
आपने मान लीजिए सारे तरह के इन्वेस्टमेंट कर लिए जो भी आपको चाहिए थे कि टैक्स सेविंग में मैं सब कुछ का फायदा लूं, आप सारी चीजें कर लो जो आपके बस में हो, जो हो, फर्जी एचआरए बनाना हो, जो करना हो करो। अब मुद्दा क्या आता है, यहाँ पे लास्टली टैक्स कितना दे रहे हो। सो अगर आपका लास्टली टैक्स ज्यादा है तो टैक्स सेविंग को छोड़ो और न्यू टैक्स रिजीम पे स्विच हो जाओ। दिस इज द ओनली वे फॉर यू। और जो कंफ्यूजन था 12 लाख और स्लैब वाला, आई होप वो क्लियर हो गया होगा। वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा। अपना पैसा मैनेज करना सीखना है परफेक्टली, planyourworld.com से या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है। स्टार्ट लर्निंग नाउ।